अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक बेबी गर्ल्स के लिए, छोटी लिटिल गर्ल्स के लिए एक टॉप बनाकर दिखा रही हूँ। ये 5 से 7 साल की एज तक की बच्चियों को ये आ सकती है और पहनने में खूबसूरत लगेगी। थोड़ी शॉर्ट टॉप है। इसमें इस तरह से मैंने 4 चुने दिए हैं। दोनों का रुख आप देख सकते हैं, एक का दाएं तरफ, एक का बाएं तरफ है। इसमें सिंपल चुने दी हैं मैंने। स्लीव में ये बॉर्डर लगाया, आप ये देखें बॉर्डर बिल्कुल डिफरेंट जगह से मैंने मुख्तलिफ चीज़ों में से उतारे हुए बॉर्डर रखे हुए होते हैं, संभाल कर रख लेती हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आ जाएगी कुर्ती के लिए। मैंने आप ये देखते हैं बॉर्डर लिया हुआ है, बॉर्डर लगा हुआ है इसमें, और कॉटन फैब्रिक लिया है डॉट वाला। ये देखिए मेरी एक कुर्ती में से ये बचा हुआ बॉर्डर है। अक्सर हमारे बड़े कपड़ों में से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बच जाती हैं। ये मेरा 1 साइडेड बॉर्डर पूरा का पूरा बच गया था, तो वो मैं इस कुर्ती में यूज़ कर रही हूँ। ये 1.5 मीटर मेरा फैब्रिक है। इसमें से मैं टॉप बना रही हूँ 5 से लेकर 7 साल तक के बच्चे के लिए। ये परफेक्ट टॉप होगी। इसकी सबसे पहले मैं लेंथ लूँगी। इसकी लेंथ मैंने 20 रखनी है, लेकिन मैं इसको 22 इंचज़ तक ले रही हूँ। ये एक शॉर्ट टॉप है, पूरे हिसाब से आएगी। अब आप ये देखिए मैंने इस कपड़े को इस तरह से तिरछा डबल किया ताकि मेरा फैब्रिक बिल्कुल भी ज़ाया ना हो, क्योंकि मैंने अर्थ में से ये बना रही हूँ। तकरीबन इसका अर्थ जो है वो 42 इंचज़ है। ये नर्सरी प्रिंट फैब्रिक होते हैं, इनके अर्थ थोड़े से बड़े होते हैं, इसलिए हमें कुछ मुश्किल नहीं होती। आप ये देखिए मैंने फ्रंट साइड अच्छी खासी चौड़ी ली है इसकी। अब ये देखें जितना हम लोगों ने इसका शोल्डर का साइज़ रखना है 6.5 मैं इसका शोल्डर साइज़ रख रही हूँ, और इतना ही मैं इसका आर्म होल का साइज़ 6 इंचज़ का आर्म होल का साइज़ ले रही हूँ। लेंथ इसकी तिरछी कटिंग मैंने इसलिए की मेरे, ताकि कम से कम मेरा कपड़ा जो है वो ज़ाया जाए और चौड़ाई में मेरे पास ज़्यादा कपड़ा है। इस तरह से मेरा कपड़ा ज़ाया नहीं हुआ है। मैंने तिरछी कटिंग की है, आपने देखा। अभी ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड ओपन है। तो आप ये देखें जितना बटन पट्टी के लिए कपड़ा तकरीबन 1.5 इंच जितना मैं दूसरी साइड छोड़ रही हूँ, इसी में से मैंने बटन पट्टी बनानी है, अलग से कोई पट्टी नहीं लगाऊंगी। तकरीबन 1.5 इंच तक मैंने अंदर से की साइड ली है। बाकी इसमें वेस्ट का साइज़ लेकर उसके मुताबिक अब मैंने कटिंग करना है। दस इंच पर मैं इसकी वेस्ट लूँगी। ये मैं 10 इंच पर इसका वेस्ट का साइज़ ले रही हूँ। लेंथ इसके मुताबिक मैं चौक से निशान लगा रही हूँ। इस पर वेस्ट का निशान 10 इंच पर, चाहे तो आप 9 इंच पर ले सकते हैं, 10 इंच पर ले सकते हैं, कम योक रखना चाहें। इस वक्त मैंने 9 इंच लिया है, पहले 10 इंच ले रही थी। अब इसको मैंने शोल्डर की साइड से डबल फोल्ड किया। आप ऊपर से साइड देखिए, मैंने बैक साइड को डबल फोल्ड किया है, यानी शोल्डर का हाफ रह गया है। यहाँ तक मैंने इसको कटिंग किया है। थोड़ा सा मैं इसको और कटिंग कर लेती हूँ। पूरा कर लिया है मैंने इसको। आप ये देख सकते हैं मैंने बैक साइड को इस तरह से फोल्ड किया है कि ऊपर का शोल्डर डबल हो गया है, और वहाँ तक मैंने ये पीस निकाल लिया है। और अब जो मेरा इतना फालतू हिस्सा बच गया है, इसको मैं कटिंग करके अलग कर दूँगी। इसकी चौड़ाई ज़्यादा थी फ्रंट साइड की, क्योंकि मुझे नीचे का हिस्सा जो लगाना था वो इसी में से मैंने कटिंग किया है। बड़ों के लिए बनाएंगे तो उसके लिए हम अलग से फैब्रिक लेंगे, लेकिन बच्चे के लिए बना रही हूँ तो मैं इसको इसी में से सब कुछ तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अर्थ के हिसाब से है। अब आप ये देखिए मैंने इतना कपड़ा ऊपर की तरफ फालतू बढ़ाया है जितना कि मेरी 2 सिलाइयों में आएगा।
तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा कम। इसी तरह से मैंने इधर की साइड भी थोड़ा बढ़ा लिया। और अब जो मैं इसकी लेंथ है मैं इसको पूरा कर लूँगी। जो मेरी लेंथ छोटी हो गई है फ्रंट बैक से इसको कटिंग करना है मैंने। अब इस तरह से ये मेरा 1 इंच और कम हो जाएगा और 1 इंच और मुड़ाई में आएगा। तो सिलाई में आने के बाद ये 20 इंच की टॉप रहेगी लेंथ इसकी। अब इसमें मैंने इस तरह से चुने देनी है हल्की हल्की कि ये इसके बराबर आ जाए। ये देखिए 3 4 जितनी हम देना चाहें, जितना हमें पसंद है। चौड़ी चुन देंगे तो 3 आएंगी, थोड़ी पतली कर लेंगे तो 4 आ जाएंगी। अब इसी में से मैंने ये बटन पट्टी भी इसी में से मोड़ना है। अब देखिए मैंने 1 इंच फोल्डिंग की है, 1/2 इंच मेरा बाहर की साइड रहा है। अब मैं इसकी नेक कटिंग करती हूँ। अब आप ये देखिए कि मैंने इसको 2.5 या 2.5 इंच पर मैंने इसको निशान लगाया है और चौड़ाई में भी इतना ही निशान लगाऊंगी। जब हम कॉलर लगाते हैं, इसमें कॉलर रहेगी, कॉलर लगाते हैं तो बैक साइड की सिर्फ 1/2 इंच से भी कम हम कटिंग करते हैं कि जितनी वो सिलाई में आएगा इतना ही हमें कटिंग करना है। ये कॉलर की कटिंग जो है ना बिल्कुल वी में होती है ना गोल में, थोड़ा सा वी गोल शेप में होती है, गुलाई वाले अंदाज में। आप ये देखें थोड़ा सा बाहर 1/2 इंच बाहर निकला हुआ है। अभी फ्रंट साइड का आर्म होल भी मैं इजाफी कटिंग करूँगी ताकि इसकी फिटिंग अच्छी आए। इस तरह से ये टॉप की कटिंग हो गई है। अब स्लीव की बारी है। बचे हुए कपड़े को मैंने डबल फोल्ड किया है, 6 इंच की चौड़ाई रखी है और 8 इंच की लेंथ रखूँगी मैं। अभी आर्म होल भी 2 इंच गहरा मैं कट कर रही हूँ। इसमें एक चौड़ा पीस इतनी ही लेंथ का मैं और जोड़ूंगी। इसको एहतियात से कटिंग करूँ क्योंकि मेरे पास कपड़ा जो है ये महदूद है। 2 इंच गहरा ये आर्म होल है, इसमें मैंने कट का निशान लगा दिया है। अब ये जो मेरा बाकी पीछे कपड़ा बचा हुआ है इसको चौड़ाई लेने के बाद ये हमारी मर्ज़ी, जितनी हम चुने देना चाहें उसके हिसाब से हम बड़ा ले लेते हैं। ये तकरीबन मैंने दोनों साइड से आप देखें कोई 4 इंच मैंने फालतू लिया है, यानी तकरीबन 7 8 इंच फालतू लिया है। इसकी ओरिजिनल चौड़ाई थी नीचे की। अब मैंने इसको ऊपर नीचे इस तरह से रखा है। देखिए 17 मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ। टोटल लेंथ मैंने इसकी 17 कर ली है। ये नीचे का पोर्शन हम जितना चाहे चौड़ा रख सकते हैं, बारीक कपड़ा है तो हम ज़्यादा भी चौड़ा रख सकते हैं। इसमें चुने आएंगे और ये इसके बराबर हो जाएगा। और इसमें जो मेरे पास बॉर्डर है नीचे राउंड बॉटम में घेर में लगाना है और यहाँ पर मैं स्लीव में लगा दूँगी। और अब ये देखिएगा, ये लगने के बाद इसी का हिस्सा लगेगा, हालांकि इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने बिल्कुल ये अलग कुर्ती में से बचे हुए बॉर्डर है जो मैं इसमें ऐड करूँगी। इस तरह से हम ये चीज़ें जो हैं बना सकते हैं, डिज़ाइनर चीज़ें बना सकते हैं। हमारे बड़े कपड़ों में से अक्सर इस तरह की चीज़ें बच जाती हैं, नेक में से बच जाता है या बॉर्डर बच जाते हैं। तो ये देखें इस तरह से घेर में भी मैं इसको इसी तरह से लगाऊंगी। इस तरह बच्ची कुची कोई हमारी फैंसी चीज़ें होती हैं उन्हें हमें संभाल कर रख लेना चाहिए, बच्चों में इस तरह से काम आ जाती हैं। अभी ये इसकी कटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। मेरे पास ये बाज़ारी पाइपिंग है चेक वाली जो इसमें मैच करती है, वो मैं इसमें लगाऊंगी। अब मैं इसका नेक का साइज़ ले रही हूँ कि मुझे इसकी नेक कितनी रखनी है। अब आप ये देखें यहाँ पे मेरा 3.5 हाफ आ रहा है, ये फ्रंट साइड की नेक और 2.5 मेरी बैक साइड है। तो ये टोटल कुल मिला के 6 इंचज़ बन रहा है हाफ। तो मुझे 12 इंचज़ का कॉलर चाहिए डबल। दाएं से बाएं तक मैं 12 इंचज़ का लेना है मैंने।
वो मैं इसको तैयार करने के बाद आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। अब मैं इसकी स्टिचिंग शुरू करती हूँ। सबसे पहले देखिए बाज़ारी पाइपिंग से मैं इसको लगा रही हूँ, फिट कर रही हूँ। ये ऊपर का हिस्सा है जिसमें मैंने चुने देकर दूसरा पीस जोड़ना है जो मैंने कट किया था। आप ये देख सकते हैं जब पाइपिंग इस तरह की हम एक साथ लगाते हैं तो ऊपर का हिस्सा कुछ कम रखते हैं, नीचे की चौड़ाई ज़्यादा रखते हैं पाइपिंग में, ताकि सिलाई से ना निकले। अब ये मैं चुन दे रही हूँ इस पीस में जो मैंने इसके साथ जोड़ना है। अभी चुने 4 चुने दे रही हूँ मैं, इसमें बैरूनी साइड आएंगी ये दोनों के रुख, एक का दाएं और एक का बाएं साइड जाएगा। चुन देने के बाद इस हिस्से को मैं इसके साथ फिट करूँगी। इस तरह आप ये देखिए मैंने दोनों साइड इस तरह जोड़नी है और दोनों साइड की रुख, चुनों का रुख जो है वो बाहर की साइड रखा है। यानी कि अगर एक साइड की चुनों का रुख दाएं तरफ आएगा तो दूसरे का बाएं तरफ आएगा। इसके रुख को देखते हुए हमें ये चुनें डालनी है। ये फ्रंट का हिस्सा तैयार हो गया। अभी देखिए ये इस तरह तैयार होगा। अब मैं बटन पट्टी की इसके लिए इसी तरह से सिंपली फोल्ड करके इसको सिलाई करूँगी। ये यहाँ पर नीचे किनारी है तो इसको सिंपल तरीके से मैंने नीचे सीधा फोल्ड किया और इस पर चौड़ी सिलाई ले रही हूँ, क्योंकि मैंने अंदर नहीं मोड़ाई की है इसकी, इसलिए इसकी चौड़ी सिलाई ली है मैंने। जो ये पट्टी का हिस्सा ऊपर की साइड आएगा। और फ्रंट बैक को इकट्ठा करना है शोल्डर के साथ मिलाकर। इस तरह से ये शोल्डर भी जुड़ गए हैं। अब स्लीव की बारी है। स्लीव पर मैं सबसे पहले ये बॉर्डर फिट कर रही हूँ ऊपर के हिस्से पर।
ये बॉर्डर इसके साथ जुड़ गया। अब स्लीव्स में मैंने ये जो चौड़ा हिस्सा था नीचे का, उसमें मैं चुने दूंगी। चुने देने के बाद मैंने फिट करना है, हल्की हल्की चुने देने इसमें। और इस तरह मेरी चुने डल गई हैं, तो अब मैं इसको इसके साथ ऊपर के हिस्से के साथ नीचे के हिस्से को फिट कर रही हूँ। अब नीचे के हिस्से में गहरी चुने आएंगी, क्योंकि मुझे कफ बनाने। ऊपर के हिस्से में मैंने हल्की चुने दी थी थोड़ी सी, क्योंकि चौड़ी जगह पर लगना था। अब नीचे का हिस्सा तंग होगा, इसलिए मैं इसमें गहरी चुने दे रही हूँ। अब आप ये देखिए, जितना हमें कप रखना है उसके हिसाब से हम इसकी चुने लेंगे। अब इसी तरह सिंपल तरीके से इस पर पाइपिंग में फिट करूँगी। इस पर एक ही दफ़ा में फिट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वजह ये है कि इसमें चुने हैं। चुनों की वजह से ही एक दफ़ा में फिट नहीं हो सकती, इसलिए इसको 2 दफ़ा में फिट करना है। मैं इसको पाइपिंग के सिरे खोलकर इसको सिंपल तरीके से इसके साथ सिलाई कर रही हूँ, और अब मैं अंदर की साइड फोल्ड कर दूँगी। इस तरह से ये कप भी तैयार हो गए। अब इसका बिल्कुल सिंपल काम रह गया है, अभी कॉलर लगानी है इसमें। अब आर्म होल के साथ मैं स्लीव का आर्म होल को कुर्ती के टॉप के आर्म होल के साथ मिलाकर सी रही हूँ। ये चीज़ें मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। बड़े हुए हिस्से में मैंने हल्की हल्की 2 चुने दिए हैं। अब साइड फिटिंग करनी है, दोनों साइड की तरफ से फिटिंग होने के बाद ये बस कॉलर का काम रह जाएगा। अब मैंने इसकी कॉलर कटिंग करनी है। इसके लिए मैंने एक पीस पहले से तैयार करके रखा हुआ है। इसकी लेंथ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आप देखिए, तकरीबन 12.5 12.5 इंचज़ इसकी लेंथ और 3 इंचज़ इसकी विड्थ चौड़ाई है। ये पेपर बुकरम कपड़े वाली है। ये पेपर बुकरम नहीं है, सॉरी, कपड़े वाली बुकरम है ये चुप बुकरम। अब ये हमारी मर्ज़ी है कि कॉलर में हम चिप बुकरम लगाते हैं या पेपर बुकरम। चाहें तो हम इसमें लाइनिंग, कपड़े की सिर्फ लाइनिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कॉलर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहे, तो कपड़े की लाइनिंग भी ठीक रहेगी। लेकिन मैं इसमें चिप बुकरम की लाइनिंग लगा रही हूँ। आपने देखिए, मैं इस तरह से इसको कटिंग कर रही हूँ। दरमियान में सेंटर का हिस्सा जो है उसको नीचे से भी और ऊपर से भी दोनों साइड से कम कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, ये मेरा कॉलर तैयार हो गया है। फ्रंट से मैंने इसको राउंड शेप दिया है, दरमियान सेंटर में से एक कट का निशान लगा दिया है। इस तरह इसको हम डबल फोल्ड करते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद इस हिस्से को इस तरह से खोल देते हैं, और जब ये कॉलर तैयार होगी तो इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। सेंटर को बीच में से डबल करना होता है। ये देखें, इसको इस तरह से शेप देते हैं हम कॉलर को। ये लीजिए, देखें ये शेप आ गई है ना इसमें। राउंड कॉलर की शेप है ये। अब मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने इसको पेस्ट करना है फैब्रिक के ऊपर, वाइट के ऊपर।
इसके लिए मैंने कॉटन सिल्क का मेरे पास पीस पड़ा हुआ था घर में। अब चाहे तो साथ सिंपल कॉटन भी ले सकते हैं, चाहे तो इसी के डॉट्स में से भी बना सकते थे कॉलर। अब इसको मैंने पेस्ट कर लिया है। अब ये नीचे लाइनिंग को, दूसरे लाइनिंग के पीस को इसके साथ मिलाकर मैं सी रही हूँ, क्योंकि इस पर मैंने पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग लगाने का फ़ायदा ये होता है, अक्सर हम जब गुलाई में सिलाई कर रहे होते हैं और जब हम उसे पलटते हैं तो छोटे छोटे एजेस बन जाते हैं। गुलाई जो है वो इतनी अच्छे तरीके से नहीं आती। कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यह है कि ऐसा होता है। लेकिन जब हम पाइपिंग लगाते हैं तो पाइपिंग से इसके जो राउंड हिस्से हैं उनमें फिनिशिंग बहुत आती है। अब फालतू कपड़ा बढ़ा हुआ मैं इसको कटिंग कर दूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें देखिए पाइपिंग बहुत अच्छे तरीके से लगेगी। मैंने इसको बुकरम सिर्फ इस वजह से लगाई है ताकि इसकी पाइपिंग जो है बहुत खूबसूरत तरीके से आए। आप ये देखें, इसको हल्का हल्का सा गुलाई वाली जगहों से हल्का हल्का खींच कर लगाते हैं। पाइपिंग को बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, हल्का सा मामूली सा, और सीधी जगहों पे बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसकी शेप देख सकते हैं कि राउंड शेप कितनी खूबसूरत आई है। ये वाले हिस्से जो ना, थोड़ा थोड़ा करके सिलाई करते हैं, एकदम से नहीं, तेज़ तेज़ सिलाई करते यहाँ से। अब आप इसकी गुलाई देखें, बिल्कुल जैसे ऑटोमेटिक मशीन पर पाइपिंग लगी हो। इसको डबल किया है, दरमियान को सेंटर को कट लगाकर मैंने सेंटर बनाया है। अब मैं आपको इसके नेक के साथ फिट करके दिखाती हूँ। अब मैंने इसका साइज़ लेना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये नेक का साइज़ आप ये देखिए कॉलर से बड़ा है, क्योंकि इस पर ये बटन पट्टी वाली जगह है, इसमें एक दूसरे के ऊपर इतने ओवरलैप करना है, इसलिए इसको थोड़ा सा पीछे की साइड रखकर मैं इसके साथ फिट करूँगी। और इसी में पाइपिंग, ये देखिए मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको ये नेक कॉलर लगा कर दिखा रही हूँ, कॉलर नेक बना कर दिखा रही हूँ। अब आप देखें पाइपिंग को मैंने साथ रखा हुआ है, बनी बनाई तैयार पाइपिंग है। इससे वक्त की बहुत बचत होती है जब अगर हमारे पास ये पाइपिंग मौजूद है तो। नहीं तो अगर हमारे पास फुर्सत है तो इस तरह की रेत की पट्टियाँ कटिंग करके इतने जोड़ लगाकर हम आयरन की मदद से इस पर थोड़ा सा वाटर स्प्रे करने के बाद इस तरह की पाइपिंग ऑलरेडी पहले से तैयार करके भी रख सकते हैं। इस तरह के घर में हमारे चेक या इस तरह के रेड, ब्लैक, वाइट या स्किन कलर के जो ऐसे फैब्रिक हैं जो बहुत ज़्यादा कलर यूज़ होते हैं, उनकी हम घर में पाइपिंग बनाकर भी रख सकते हैं। अब इसको मैंने सीधी करके फोल्ड किया है और ये देखें पूरी की पूरी एक कॉलर जो है ये गुम सिलाई में चली गई है और कहीं सिलाई के सिरे नज़र नहीं आ रहे हैं। ये एक आसान, इंतहाई आसान कॉलर है, बेबी कॉलर लगाने का तरीका है ये। आप ये देखें सिलाई अंदर चली गई है। ये लीजिए, ये कुर्ती, ये टॉप जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गई है बटन लगाकर। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं इसको कॉलर को फोल्ड करने का तरीका दिखा रही हूँ। बैक साइड से डबल होगी, डबल करना है और फिर इसको उसके बाद इस तरह से पूरी कॉलर को नीचे से फ्रंट साइड से खोल देते हैं। बैक साइड से इसको फुल डबल किया है मैंने और फ्रंट साइड से इसको पूरा का पूरा खोल दिया है। ये देखिए कॉलर की शेप आ गई है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए कॉलर बन गई है। इस तरह से ये टॉप तैयार है। ये 5 से 7 साल की एज तक की बच्चियों को ये आ सकती है और पहनने में खूबसूरत लगेगी। थोड़ी शॉर्ट टॉप है। इसमें इस तरह से मैंने 4 चुने दिए हैं, दोनों का रुख आप देख सकते हैं, एक का दाएं तरफ एक का बाएं तरफ है। इसमें सिंपल चुने दिए हैं मैंने स्लीव्स में। ये बॉर्डर लगाया है, आप ये देखें बॉर्डर बिल्कुल डिफरेंट जगह से मैंने मुख्तलिफ चीज़ों में से उतारे हुए बॉर्डर रखे हुए होते हैं, संभाल कर रख लेती हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आ जाएगी कुर्ती।